गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जो बच्चे 10th क्लास में पास हो चुके हैं वो 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए उत्सुक हैं, तो गवर्नमेंट के स्कूलों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि उनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया है 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए, कि कौन से स्ट्रीम में कौन से कितनी एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए और कितनी मिनिमम यानी कि परसेंटेज उसमें आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितनी मिनिमम परसेंटेज आपको चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है और वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो हम यहाँ पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ये 5/8/2020 को ये सर्कुलर आया है। तो यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया फॉर क्लास 11th इन गवर्नमेंट स्कूल। तो एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 11th क्लास के लिए। तो यहाँ पर हम आपको इसको पूरा पढ़ के बताएंगे क्या क्राइटेरिया है इसमें। ऑल द head of government schools are hereby directed to observe the following criteria while admitting the students in class 11th in various streams with respect to academic session 2020-21। यानी कि 2020-21 सेशन में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर। तो जो हेड ऑफ स्कूल होंगे वो क्या क्राइटेरिया को ऑब्जर्व करेंगे। तो student declared passed in the secondary school examination will be considered by for admission in any stream for class 11 subject to the following eligibility criteria। तो इस eligibility criteria के लिए सबसे पहले तो आपको 10th क्लास ऑलरेडी पास होनी चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से हो सकती है आपकी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब है स्ट्रीम साइंस विद मैथ अगर आप लेना चाहते हो तो आपको एग्रीगेट मार्क्स पास परसेंटेज आपकी जो चाहिए वो 55%, आपकी ओवरऑल जो है सभी सब्जेक्ट की 55% होनी चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट ग्रेड रिक्वायर्ड मिनिमम परसेंट, इंग्लिश में 50% और स्टैंडर्ड मैथ्स में आपकी 50%, स्टैंडर्ड हो या मैथ्स हो, या फिर आगे साइंस 50%। यानी कि यहाँ आपके पास में साइंस लेने के लिए आपके पास में स्टैंडर्ड मैथ्स होनी चाहिए, क्योंकि ये क्राइटेरिया पिछली बार से रखा गया है। तो आगे दूसरा है साइंस विदाउट मैथ। अगर आप साइंस विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो आपको फिर भी 55% आपको चाहिए, इंग्लिश में 50% चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स और या बेसिक मैथ। स्टैंडर्ड मैथ है तो 40% चल जाएगा और बेसिक मैथ है तो 45% आपका वहाँ पर मार्क्स होने चाहिए, और साइंस में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आपको साइंस विदाउट मैथ मिल सकती है। आगे कॉमर्स विद मैथ, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं और मैथ लेना चाहते हैं साथ में, तो आपको एग्रीगेट में 50%, इंग्लिश सब्जेक्ट में 45%, स्टैंडर्ड मैथ्स में आपको 50% और सोशल साइंस में 45% आपको मार्क्स चाहिए। फिर आगे कॉमर्स विदाउट मैथ, आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, मैथ नहीं लेना चाहते, उसकी जगह अदर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आपको एग्रीगेट मार्क्स 50%, इंग्लिश में 45% और हिंदी में भी 45%, और सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया है। आगे बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट साइड। अगर आप आर्ट साइड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। पहला पॉइंट है ए स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाय द सीबीएसई और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड। यानी कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि सीबीएसई से हो या किसी भी बोर्ड से हो, इक्विवेलेंट का मतलब यानी कि बराबर, यानी कि 10वीं होनी चाहिए आपकी पास, किसी भी बोर्ड से हो सकती है। दूसरा फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ए स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 45% इन एग्रीगेट, तो आपको 45% एग्रीगेट मार्क्स वहाँ पर चाहिए। तीसरा पॉइंट है फॉर गिविंग मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और आर्ट साइड में, ए स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% इन स्टैंडर्ड मैथ्स या मैथमेटिक्स। तो आपको अगर आप 11th में मैथ लेना चाहते हैं तो आपके पास में यहाँ पर 50% मार्क्स मैथ के अंदर आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर मैथ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मैथ्स
तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टैंडर्ड मैथ्स ही आपके पास में होना चाहिए, तभी आप 11th में मैथ्स ले पाएंगे। दूसरा नॉट यहाँ लिखा हुआ है, एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज इज नॉट टू बी डिनाइड टू ऑन स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन क्लास 10th एग्जामिनेशन। ये पॉइंट बहुत अच्छा है सभी बच्चों के लिए। जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आर्ट साइड में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं और उनकी परसेंटेज अगर कम भी है तब भी वो एडमिशन से मना नहीं कर सकते वो स्कूल, तो उनको उन बच्चों को एडमिशन देना ही होगा। आगे अगला यहाँ पे आगे लिखा हुआ, ऑल हेड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन एनी वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स मेंशन अबव फॉर एडमिशन इन पर्टिकुलर स्ट्रीम is to be given in respect of candidates belong to the categories SC, ST, minorities, OBC, non-creamier, Kashmiri migrants, those students having first, second, third position in national games। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए कहा जा रहा है कि जो स्कूल के हेड हैं वो 5% की रिलैक्सेशन दे सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट में 5% की छूट दे सकते हैं एडमिशन के टाइम। किसी भी स्ट्रीम में जब बच्चा एडमिशन ले रहा है वो SC का हो, ST का हो, माइनॉरिटी हो, OBC हो और कश्मीरी माइग्रेंट हो, या फिर वो बच्चा गेम्स में, नेशनल गेम्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लेके आया हो, तो उनके लिए 5% की रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ गवर्नमेंट ने ये पावर हेड ऑफ गवर्नमेंट जो स्कूल है उसको ऑथराइज कर रखा है इसके लिए कि वो ऑथराइज्ड है, वो आपको छूट दे सकता है 5% की। आगे फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स, जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स मेंशन फॉर एडमिशन इन पर्टिकुलर स्ट्रीम इज टू बी गिवन। जो बच्चा स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है उसको 5% मार्क्स की छूट मिल जाएगी प्रत्येक सब्जेक्ट में। ऑल सब्जेक्ट्स मेंशन फॉर एडमिशन, प्रत्येक सब्जेक्ट में उसको किसी भी स्ट्रीम में अगर वो एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको 5% की वहाँ पर छूट मिल जाएगी हर सब्जेक्ट में। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, द एबो क्राइटेरिया आर फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रेगुलरली अंडर NIOS प्रोजेक्ट। ये क्राइटेरिया किसके लिए? रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर पढ़ते हैं, रेगुलर हैं और या फिर NIOS के अंदर पढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th, स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर सेकेंडरी क्लास 10th डायरेक्टली फ्रॉम NIOS विद 55% मार्क्स और अबव इन एग्रीगेट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज विदाउट स्किल सब्जेक्ट एंड with 50% marks or above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanities with skill subjects। यहाँ लिखा हुआ students who have passed their secondaries, तो यानी कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, फ्रॉम NIOS से भी हो तो 55% मार्क्स आपके चाहिए या उससे अबव हो, या फिर एग्रीगेट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट्स में, तो 5 मेन सब्जेक्ट में, यहाँ 6 सब्जेक्ट होते हैं तो 6 सब्जेक्ट की बात नहीं की, ये 5 मेन सब्जेक्ट में कहा गया है। एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज विदाउट स्किल सब्जेक्ट को छोड़कर, विद 50% मार्क्स और अबव इन एग्रीगेट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज विद स्किल। अगर आप स्किल वाले उसमें ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट साइड में लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 50% मार्क्स होने चाहिए 5 सब्जेक्ट में आपके। आगे एज रिलेक्शन एज पर सर्कुलर नंबर दिस, ये सर्कुलर नंबर है 19/9/2016 के अकॉर्डिंग, आप इसको देख सकते हैं, इसकी साइट पे ये पड़ा हुआ है। इस सर्कुलर के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है। मे बी अलाउड टू स्टूडेंट्स हु हैव पास क्लास 10th फ्रॉम NIOS विदाउट गैप ईयर, यानी कि जो बच्चे NIOS से 10th पास करते हैं विदाउट गैप ईयर के, यानी कि बगैर गैप दिए, हु हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम NIOS आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द प्रीवियस सेशन, वो बच्चे जिन्होंने 10th पास कर ली हो पिछले जो एडमिशन हुआ था उससे पहले, प्रीवियस सेशन से पहले। फॉर नॉन प्लान एडमिशन के लिए क्या है? स्टूडेंट्स रेजिडिंग इन दिल्ली विद वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड प्रूफ विल बी एलिजिबल। अगर आप नॉन प्लान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका
यानी कि रेजिडेंस होना चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ आपको एक देना होगा कि आप दिल्ली में कहीं पर रहते हैं। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप से मांगे जाएंगे, बीपीएल कार्ड हो आपका, राशन कार्ड हो, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड का, या एनी ऑफ पेरेंट्स का हो या बच्चे का हो, वोटर आईडी कार्ड ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, बच्चे के माता पिता के वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, एमटेनल बिल हो। तो ये आपके मम्मी पापा, जो बच्चा एडमिशन लेना है उसके मम्मी पापा के नाम से भी हो तब भी नॉन प्लान में एडमिशन हो जाएगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक इन नेम ऑफ द चाइल्ड, जिसमें बच्चे का नाम हो, तो ये ज़रूरी है। आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का आधार कार्ड हो जिसमें यहाँ का एड्रेस मेंशन हो। पासपोर्ट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड, पासपोर्ट हो बच्चे का, या फिर पेरेंट्स का हो, या फिर पेरेंट्स के आधार कार्ड में भी एड्रेस हो सकता है वो। ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के ड्राइविंग लाइसेंस में यहाँ का दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, तो आपको नॉन प्लान में एडमिशन मिल जाएगा। उसकी क्राइटेरिया क्या है वो हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। द HOS मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स फुलफिल द सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन इन क्लास 11th एज पर रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स एट सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th। तो यहाँ पर डायरेक्ट HOS के लिए कहा जा रहा है कि इंश्योर कर लें, जो HOS हैं, हेड ऑफ स्कूल जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं, वो इंश्योर कर लें कि ये बच्चे का क्राइटेरिया इस के अंदर आता है या नहीं आता है, तो ही एडमिशन उसके अंदर दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर क्राइटेरिया उसमें नहीं है तो आपको आर्ट साइड में ही एडमिशन लेना होगा। तो ये एडिशनल डायरेक्टर के तरफ से ये जो सर्कुलर है ये जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके एडमिशन शुरू हो गए हैं तो आप अपना एडमिशन कराइए, और पहले एडमिशन कराने से पहले लेकिन आप बिल्कुल ये ज़रूर सोचें कि आपको कौन सी स्ट्रीम में लेना है, आपकी परसेंटेज कितनी है। यहाँ परसेंटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि क्या क्या परसेंटेज आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि साइंस के लिए मैथ में साइंस विद मैथ, साइंस विदाउट मैथ, कॉमर्स विद मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ, ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट साइड। तो आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका क्राइटेरिया उसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, आपकी परसेंटेज उतनी बनी है या नहीं बनी है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रख के सोचिए, समझिए और उसके बाद में एडमिशन लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप हमारे साथ में बन रही है हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।